एग्ज़ाम जो बच्चे सीरियसली पास करना चाहते हैं और मन से दिल से एक वृद्धि पाने का जुनून जिन बच्चों के अंदर है, वो बच्चे पूरी क्लास करिएगा। इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है और सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करके याद हो जाने चाहिए। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार, अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूँगा कि कंप्लीट नोट्स आप लोगों को निःशुल्क प्राप्त हो, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का आपके पास पहले जा चुका है। बाकी पॉलिटी और जो करंट अफेयर बचा वो आपको बहुत जल्द मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। या फिर आप लोग दिए गए नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपके लिए गर्ल्स ग्रुप अलग होगा और ये बॉयज़ ग्रुप इसमें आप लोगों के लिए अलग अलग बना हुआ है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं शानदार सा क्लास। लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। इसमें आपसे पूछा है कि कूपिका के भीतर गुब्बारे जैसी संरचनाएं इनमें से किसकी है। ऑप्शंस आपके पास फेफड़ा है, वृक्क है, यकृत है और आपके पास हृदय ऑप्शंस आपका दिया हुआ है। तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शंस ए होगा। बहुत ज़्यादा बार एसएससी ने इस क्वेश्चंस को रिपीट किया है, याद रखिएगा। सभी के सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे, ठीक है। और देखिए इसकी जो संरचना होती है वो छोटे गुब्बारे जैसी इसकी संरचना होती है, तो ये समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तब पौधा रंध्र को बंद कर देता है। तो इसमें पूछा है कि क्यों बंद कर देता है। 36 क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर हैं। इसमें ऑप्शंस आपके पास 4 दिए हुए हैं, जिसमें राइट आंसर होगा ऑप्शंस बी, पानी के नुकसान को रोकने के लिए। किसके लिए? पानी के नुकसान को रोकने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस संविधान संशोधन अधिनियम में दल बदल कानून पारित किया गया है? एक चीज़ याद रखिएगा, आपका जो पॉलिटी से क्वेश्चंस बनेगा या तो वो संविधान संशोधन से बनेगा, या तो वो संविधान संशोधन से बनेगा, या फिर आपका अनुच्छेद से बनेगा, अनुच्छेद से, या आपका अनुसूची से बनेगा, या आपका भाग से बनेगा, ठीक है। ये पता है आपको। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अनुसूची और अनुच्छेद इनमें से एक क्वेश्चंस बनता है और आपका संशोधन और आप लोगों का इसमें एक क्वेश्चंस बनेगा। तो टोटली क्वेश्चंस बनते हैं 2। बहुत सिंपल है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख के आपके पास अलग से सेंड करने वाला हूँ, और जो ये है कि हाँ 1-2 बार एग्जाम से पहले रिपीट कर लो तो वही अलग से मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 राइट आंसर आपका होगा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये पारित है दल बदल कानून, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। इसमें आपसे पूछा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट का विवरण किसको प्रस्तुत करते हैं? आप सभी को पता है कि एग्जाम आप लोगों का सीबीटी होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा, ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चंस है, ठीक है ना, जो बार बार रिपीट होते हैं और अधिकतम एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 में आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति, सभी का इसमें राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अनुच्छेद 51 के अनुसार ये होता है, इस चीज़ को भी समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? इनमें से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है पूछा हुआ है। तो इसमें राइट आंसर आप लोगों का सीधा आर्गन बनेगा। कौन सा बनेगा? आर्गन। और अगर इसमें आप लोगों का ऑप्शंस होता है यहाँ पे हीलियम या नियोन, तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाता, ठीक है ना। तो इसमें है आर्गन, आप सभी का राइट आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शंस आपका डी। इसके बाद नेपाल का क्षेत्रफल लगभग कितना वर्ग किलोमीटर है, ये पूछा हुआ है। तो नेपाल का अगर क्षेत्रफल की मैं यहाँ पे बात करूँगा, राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा, डबल लगा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 1,47,181 वर्ग किलोमीटर, इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ भी है। अगर लंबाई की बात करूँगा तो इसमें 800 किलोमीटर के समथिंग लंबाई हो जाएगी, और अगर चौड़ाई की मैं यहीं पे बात करूँगा तो 200 के समथिंग आप लोगों की यहाँ पे चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है ना। विश्व का जो क्षेत्रफल का है 93 नंबर पर देश आता है, ये कौन सा? 93
वह सबसे बड़ा देश है। और इसके उत्तर में अगर मैं बात करूँगा तो चीन है, और दक्षिण पूर्व पश्चिम में भारत की सीमा इससे लगती है। ठीक है ना, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया कि किसकी सीमा चीन से लगती है, तो याद रखिएगा नेपाल की लगती है। ठीक है, जो अच्छा क्वेश्चन है, और उत्तर में चीन है। ठीक है ना, चलिए, क्योंकि देखिए दिशाएं इसलिए याद करनी होती है, ये आप लोगों को सिंपली याद नहीं होती। ठीक है, लेकिन एक तरीका इसका बहुत अच्छा होता है कि अगर आप लोगों ने मैप पर समझ लिया कि कौन सा देश कहाँ पे है, तो आप बहुत आसानी से एग्जाम के अंदर आंसर करके आओगे। चलिए, हर्ष के शासनकाल के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित में संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था। तो इसमें हीनयान, महायान, श्वेतांबर या इनमें से कोई आंसर सही नहीं है। तो राइट आंसर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, 42 क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है, तो राइट आंसर होगा महायान। कौन सा हो जाएगा? महायान। ऑप्शन आपका बी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कन्नौज सभा का जो आयोजन हुआ था वो 643 ईस्वी में हुआ था, और राजा हर्ष के द्वारा ये किया गया था, ये भी याद रखिएगा। 18 देशों के राजाओं ने 3000 ब्राह्मणों और जैनियों को महायान और हीनयान संप्रदाय के 3000 बौद्ध भिक्षुकों को नालंदा विहार के 1000 बौद्ध मठवासियों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है ना, प्रसिद्ध चीन यात्री हेनसांग ने सभा में अध्यक्षता की थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? बताइएगा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी की अगर मैं बात करूँगा तो राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। ठीक है ना, 43 क्वेश्चंस पर ऑप्शन डी सभी का राइट है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि राजधानी इसमें पूछा हुआ है। ठीक है ना, सूरसेन उत्तर प्रदेश के वर्तमान ब्रज क्षेत्र के सदृश एक प्राचीन भारतीय क्षेत्र था। ठीक है, इसकी जो राजधानी वो आपकी मथुरा हो गई, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, अगर मैं टोटली देखिए महाजनपद की बात करूँगा तो टोटल 16 महाजनपद थे, और बात करूँगा कि उत्तर प्रदेश में इनमें से कुल कितने थे, तो उत्तर प्रदेश में इनमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश के अंदर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अच्छन महाराज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 44 आप सभी की स्क्रीन पर। तो देखिए राइट आंसर इसमें सिंपली आप लोगों का 44 में ऑप्शन बी सभी का राइट हो जाएगा, नृत्य। कौन सा हो जाएगा? नृत्य सभी का इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन से पहले बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर निकल जाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि नेपाल के उत्तर में क्या है, चाइना है, और आपको बताया था कि आप लोग थोड़ा सा मैप पर फोकस जरूर कर लीजिएगा, ज़्यादा भी नहीं तो एक मैप आप जहाँ पे स्टडी कर रहे हो बेहतरीन तरीके से उसके सामने ज़रूर लगा लीजिएगा भाई। ठीक है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा अगर आप बार बार भी अगर आप लोग देखोगे तो बहुत जल्दी ही आप लोगों को याद आसानी से हो जाएगा। और मैप से संबंधित क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों के एग्जाम में फंसते हैं। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूछ रहा है कि किससे नहीं लगती। 45 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इनमें से अगर मैं बात करूँ 45 में ऑप्शन डी मणिपुर सभी का राइट हो जाएगा। बाकी नागालैंड की लगती है बिल्कुल, असम की लगती है, भूटान की भी लगती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? क्या पूछ रहा है? नहीं गुजरती पूछ रहा है, याद रखिएगा, ये अच्छा पॉइंट है। 46 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। तो भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? भूमध्य रेखा गुजरती है भाई 13 देशों से। कितने से? 13 देशों से निकलती हैं। अब किस किस से निकलती है ये तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, जैसे इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, सियो टोम है, ठीक है ना, प्रिंसिपी है, गैबान है, कंगांगनो है, ठीक है ना, कॉन्गो है, आपका युगांडा है, केनिया है, ठीक है, और आपका एक मालदीव आ जाएगा, इंडोनेशिया भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग क्या पूछ रहे हैं? ब्राज़ील मैंने आप लोगों को बता दिया, इंडोनेशिया बता दिया, कीनिया बता दिया। अब तो आंसर आपने कर ही दिया कि बिल्कुल बी हमारा सही होगा। ठीक है ना, मॉस्को। इसके बाद असहयोग आंदोलन कब से प्रारंभ किया था और किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए इसमें असहयोग आंदोलन की अगर मैं बात करूँगा, ये सितंबर 1920 से लेकर के अप्रैल 1922 तक चला था। तो राइट आंसर तो हो गया ऑप्शन आपका बी। ठीक है, अब ये प्रारंभ हुआ कब था? इसकी घोषणा हुई थी बेटा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की औपचारिक रूप से घोषणा की गई थी।
लेकिन सितंबर 2020 के अंदर कोलकाता से ही स्टार्ट हुआ, जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ कोलकाता, उसकी सहमति में, ठीक है ना। तो राइट आंसर सीधा आप लोगों का सितंबर 2020 से स्टार्ट हो गया। इसके बाद धुमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित होगा। 48 क्वेश्चंस में बेटा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन आपका बी सारनाथ। कौन सा बनेगा? ऑप्शन बी सारनाथ सभी का राइट आंसर हो जाएगा। गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास डैश आपको दे दिया। इसमें पूछा है कि प्रमुख उद्देश्य थे, किसके उद्देश्य थे। 49 क्वेश्चंस में चौथी पंचवर्षीय योजना सही होगा, ऑप्शन आपका बी। कौन सा? बी। इसके बाद प्रसून प्रियवाची है। 81 क्वेश्चंस पर पूछ रहे हैं कि प्रसून प्रियवाची होगा, किसका होगा। ये हिंदी के क्वेश्चंस आ चुके हैं, बाबू याद रखिएगा। देखिए प्रसून प्रियवाची की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो ऑप्शन आपका रह जाएगा इसमें पुष्प का। किसका? पुष्प का प्रियवाची, याद रखिएगा। वह जिसके समान दूसरा नहीं है क्या कहलाता है। 82 क्वेश्चंस अद्वितीय कहलाता है बेटा, अद्वितीय। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद चोर पर मोर का आशय इनमें से क्या होगा। 83 क्वेश्चंस चोर पर मोर, तो राइट आंसर एक दूसरे से ज़्यादा धूर्त, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं हिंदी के अंदर, और जहाँ तक मुझे पता है, और आप लोग एग्ज़ाम के अंदर देखिएगा कि हिंदी ज़्यादा डीपली नहीं आती, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। और बच्चे जो पहले एग्ज़ाम होता था उसमें थोड़ा सा अलग था पैटर्न, क्योंकि उसमें क्या था कि आप लोग 25 क्वेश्चंस आते थे, तो उसमें बच्चे 23 तक करके आते थे, है ना। 23 तक राइट करके आना होता, करके आते थे पहले, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में थोड़ा सा चेंज कर दिया, प्रत्येक 20 नंबर का कर दिया, ठीक है ना। 20 चौका से 4 सब्जेक्ट है, आप सभी को पता है, लेकिन मार्क्स इसमें बढ़ा दिया है, ठीक है ना। इस बार 40 मार्क्स का कर दिया है 20 का, तो ये समझिएगा 38, 35, 37 के समथिंग तक आप लोग इसमें आसानी से करके आ जाओगे। दो नावों पर पैर रखना का आशय इनमें से क्या है। 84 क्वेश्चंस बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। दुविधा में रहना, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? दुविधा में रहना, इधर जाएं या इधर जाए। आग का तत्सम शब्द पूछ रहा है। तत्सम सिंपल, बहुत सिंपल, अग्नि है, लेकिन इसमें फिर उसके बाद देखिए आग का तत्सम शब्द पूछ लिया, आपको पता है कि अग्नि है, लेकिन अग्नि का सही वाक्य सही वो कौन सा है बेटा, शुद्ध रूप कौन सा होगा। तो 85 क्वेश्चन पर बेटा ऑप्शन बी अग्नि इस तरीके से लिखा जाता है। ये अग्नि गलत है, ये भी अग्नि गलत है। जिसकी सहन शक्ति अच्छी है उसे क्या कहलाता है। जिसकी सहन शक्ति अच्छी होगी उसे सहिष्णु कहलाएगा बेटा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। इसके बाद ये हो चुका है हमारा जी जान पर खेलना आशय क्या है। देख लो कितने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत सिंपल है। जी जान पर खेलना यानी कि सब कुछ बलिदान करना, सब कुछ बलिदान करना। कदम लड़खड़ाना मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा है। कदम लड़खड़ाना, टिक न पाना, बहुत थकान होना, गिर पड़ना, असमर्थ होना। तो लड़खड़ाना सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल है भैया, टिक न पाना, ठीक है ना। इसमें ये मत कर देना, बिल्कुल गलती हो जाएगा। चलिए 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहा जाता है। 15 दिन में छप रही है बेटा, है ना। तो सिंपल क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर 89 क्वेश्चंस पशिका पत्रिका कहलाएगा, पाशिका, ठीक है ना, पाशिका पत्रिका। चलिए प्रसाद का आशय क्या होगा। प्रसाद की अगर मैं बात करूंगा, प्रसाद का आशय 90 क्वेश्चंस पर महल, आपका ऑप्शन सी। इसके बाद इसे छोड़ दीजिए अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। लीजिए अक्षय का शाब्दिक अर्थ बताना है। 95 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। अक्षय का कभी नष्ट न होने वाला, कौन सा हो जाएगा। अक्षय का कभी नष्ट न होने वाला। मृदांध शब्द का समास इनमें से कौन सा होगा। 96 में तत्पुरुष समास, आपका ऑप्शन बी, ठीक है। निम्नलिखित में कबूतर का पर्यायवाची शब्द बताना है कि कबूतर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। 97 में बेटा प्रावात सभी का राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए। पूरा वाक्य इनमें से क्या है बेटा। तो साहित्य समाज का दर्पण है, समझौता है, साधन है या फिर अंग है। 98 क्वेश्चंस बेटा दर्पण होगा, कौन सा होगा। दर्पण सभी का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। तो ये क्लास एसएससी जीडी के लिए एक बहुत शानदार क्लास रही है।
और जहाँ तक मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस क्लास से डायरेक्टली क्वेश्चंस फंसते हैं और ये कुछ टॉपर क्वेश्चंस की संख्या थी, ठीक है। तो आने वाली जो वीडियो रहेगी उसमें मैं कुछ और बेटर करके लेके आने वाला हूँ, जिससे कि आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम आप लोग आसानी से क्लियर हो जाए आपका। और ये वर्दी का जो जुनून होगा तो उस चीज़ को समझ के रखिएगा, उसे दिमाग से मत निकलने देना। जब तक एग्ज़ाम ना हो तब तक एक चीज़ बना लो कि वर्दी बनी रखी है, बस पहनना है तो पहनना कैसे है, ठीक है ना। अब उसके लिए जी जान एक कर दो, दिन रात एक कर दो, मेहनत इतनी कर दो कि 100% श्योर हो जाए एग्ज़ाम देते ही कि इस बार वर्दी मिल ली, ठीक है ना। आई होप सभी का सिलेक्शन होगा, आप सभी का मेहनत करोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से। बाय बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।